हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन का 5वां पाठ राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में। इस वीडियो में है ना चित्रकला के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे लोक कला के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चित्रकला आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र यानी कि शैला चित्र है ना, शैल चित्र ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिला है आलनिया। आलनिया कहाँ पर है? दर्रा। दर्रा कोटा के अंदर मिला है। और बेराट सभी जानते हो जयपुर के अंदर है। दर भरतपुर के अंदर। यहाँ पर क्या है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैला चित्र मिले हैं। तो 1953 में वी.एस. वाकणकर ने खोज करी थी। कहाँ कहाँ पर खोज करी है इन्होंने चंबल की घाटी में खोज करी थी, काली सिंध की घाटी में खोज करी थी और अरावली पर्वतमाला में आबू में शैला चित्रों की खोज करी थी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान में जो सबसे प्राचीन जो उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है ना, वो 2 चित्र हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं? एक तो है और्ध नियुक्ति वृत्ति, एक है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। ये है ना, ये दोनों ग्रंथ ने ये राजस्थान में सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ये अपन को मिले कहाँ से हैं? ये जैसलमेर भंडार से मिले हैं। जैसलमेर में है ना पोथी खाना, वहाँ से मिले हैं। और ये गुज्जर प्रतिहार कालीन चित्र थे। ये किसके? गुज्जर प्रतिहारों के समय के थे। बात करते हैं राजस्थान की जो चित्रकला है इसका वर्गीकरण। देखो, सब लोग इनको अलग अलग नाम देते हैं। तो राजपूत चित्रकला किसने कहा? राजपूत चित्रकला एक के आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली और हेवेल ने, इन तीनों ने राजपूत चित्रकला कहा है। और राजपूत कला किसने कहा? राजपूत कला का है W.H. ब्राउन मोदी ने। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग्स, है ना। इंडियन पेंटिंग्स नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजपूत चित्रकला कहा है। और राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? ये नाम दिया था राय कृष्णदास ने, है ना। नाम से पता चल रहा ना, राय कृष्णदास, पहचान लोगे ना कि कौन सा है। और राजपूत कला जो किसने कहा है वो है ब्राउन मोदी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक, है ना, राजपूत पेंटिंग, देखो ध्यान रखना, राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। जबकि राजपूत जो कला है ना वो किसने कहा था? ब्राउन मोदी ने कहा था। आनंद कुमार स्वामी ने तो राजपूत चित्रकला कहा है ना, चित्रकला कहा है ना, ये ध्यान में रखना। तो सर्वप्रथम 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पाठ्य पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की जो चित्रकला है उसका वर्गीकरण किया था। बात करते हैं राजस्थान की जो चित्रकला है इसकी जो विभिन्न शैलियाँ हैं। आप सभी जानते हो, है ना, कि 4 शैलियाँ हैं, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, है ना। इनको स्कूल भी कहते हैं, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, है ना। इसके अंदर भी वापस उप शैलियाँ भी हैं। तो अपन एक एक शैली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ शैली की, है ना। मेवाड़ शैली में देखो, मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में सर्वाधिक, है ना, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। हमने पढ़ा था ना कि राजस्थान के अंदर सबसे जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है ना 1060 ईस्वी के, वो कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर भंडार से मिले, है ना। वो एक पोथी खाना ही था, वहाँ से ही मिले हैं, है ना। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, और्ध नियुक्ति, ये कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर भंडार से मिले। और ये गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के, है ना। ओके, अब देखो, कंफ्यूज करने वाले जो चित्रकार है ना उनका मैंने नाम अलग से लिखा ऊपर ही ऊपर, है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना। देखो, नाना राम है ना, ये तो मेवाड़ शैली से संबंधित था। और नानक राम है ना, ये किशनगढ़ शैली का। नानक के किशनगढ़, है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। नानक राम, है ना, नानक राम का नाना कहाँ का था? मेवाड़ का। नानक राम का नाना कहाँ पर था? मेवाड़ में। ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ के नानक राम का नाना कहाँ पर था? कहाँ का था? मेवाड़ का। ऐसे आप याद रख सकते हो।
ओके, आगे देखिए कि मेवाड़ शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है ना, वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सभी जानते हो, है ना। ये 1260 ईस्वी का है और ये महाराजा जो तेज सिंह है ना मेवाड़ के, उनके काल का है। ये लिखने वाला कौन है? ये चित्रित चित्रित करने वाला चित्रकार कौन है? कमल चंद्र। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कमल चंद्र, याद रहेगा ना। हाँ, ओके। और जो मेवाड़ शैली है ना, उसका जो दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है ना, फर्स्ट तो हो गया ये, हाँ, श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरा हो गया है चित्रित ग्रंथ है ना, सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम यानी कि पार्श्वनाथ चरित्र, है ना। ये संस्कृत वर्ड है और इसका ये हिंदी ये हो जाएगा पार्श्वनाथ चरित्र, है ना। तो सुपासनाचर्यम पुस्तक है ना 1423 के अंदर देलवाड़ा में लिखी गई थी, है ना। किसके समय में लिखी गई थी? ये चित्रित की गई थी, ये मोकल के समय में चित्रित की गई थी। इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? हीरानंद। हीरानंद द्वारा यह चित्रित ग्रंथ है। और एक मेवाड़ शैली में चोर पंचाशिका शैली का उद्गम भी मेवाड़ शैली से ही हुआ है, याद रहेगा। अच्छा, मेवाड़ शैली का स्वर्णिम काल, है ना, ये ध्यान रखना भाई, है ना। मेवाड़ शैली का स्वर्णिम काल किसके महाराजा के काल में था? महाराणा कुंभा के काल में। आपको पता है विजय स्तंभ बनवाया था इन्होंने, है ना, जो कि भारतीय मूर्ति कला का कोश कहा जाता है ना। हाँ, तो इसलिए मेवाड़ शैली का जो स्वर्णिम काल है वो महाराणा कुंभा के काल को माना जाता है ना। आगे देखिए भागवत पुराण है ना। भागवत पुराण का चित्र एक चित्र है भागवत पुराण का, है ना। उस चित्र का नाम क्या है? परिजात अवतरण। ये कब बनाया था? 1540 में। किसने बनाया था? परिजात अवतरण चित्र किसने बनाया था? नाना राम ने बनाया था। किसके समय में बनाया था? उदय सिंह के समय में बनाया था, 1540 के आसपास। ओके, अब बात करते हैं मेवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं उसकी। तो सबसे पहले बात करेंगे चावंड उपशैली की बात करेंगे, है ना। मेवाड़ शैली में चावंड उपशैली है ना। तो चावंड शैली की बात करते हैं, इसके अंदर है ना ढोला मारू, है ना। ढोला मारू 1592 यानी कि महाराणा प्रताप के समय में एक चित्रित किया गया था, है ना। ये जो वर्तमान में है ना ढोला मारू का जो ग्रंथ है ना, वो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। देखो चावंड जो शैली, चावंड है ना, देखो चावंड है ना जो 56 की पहाड़ियों में स्थित है। हालांकि ये गलत है ना, 56 की पहाड़ियों में नहीं है ना। लेकिन ये क्या है, इस आपने ये किताब में लिख रखा है ना। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ना। ओके, आज चावंड शैली का जो स्वर्णिम काल है वो अमर सिंह प्रथम, आप सभी जानते हो ना, उनके काल में इसका स्वर्णिम काल माना जाता है। आगे अमर सिंह के काल में ही रागमाला का चित्रांकन हुआ था। कब? 1605 के अंदर। किसने किया था? नासिरुद्दीन या फिर नासरुद्दीन, देखो दोनों ही लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश का फर्क रहता है ना। नासिरुद्दीन या फिर नासरुद्दीन था। रागमाला के प्रमुख चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन, है ना, या फिर नासरुद्दीन। किसके समय में? अमर सिंह प्रथम के काल में ये ग्रंथ चित्रित हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं अपन उदयपुर शैली की। किसकी? उदयपुर शैली की बात करते हैं। उदयपुर शैली में मेवाड़ शैली की जो लघु चित्र शैलियाँ हैं, लघु चित्र शैलियों का स्वर्णिम काल है ना, स्वर्ण काल है ना, वो है ना जगत सिंह प्रथम। ध्यान रखना, जगत सिंह सेकंड और जगत सिंह प्रथम, है ना। जगत सिंह प्रथम ये वही है जिसने कौन सा जो जगत मंदिर है ना उसको उसने पूर्ण करवाया था, है ना। अब जगत सिंह प्रथम के इसके दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे। एक का नाम था साहिबदीन, है ना, साहिबदीन या साहिबदीन, साहिबदीन बोलो या फिर साहिबदीन, और एक है मनोहर। ये किसके समय में थे? जगत सिंह प्रथम के काल में थे। देखो जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के अंदर तस्वीरों की ओवरी, है ना, सॉरी, चित्रों की ओवरी तस्वीरों कारखाना बनाया था, ठीक है। तो उदयपुर में तस्वीरों कारखानों
या फिर चितेरों की ओवरी किसने बनवाई थी? जगत सिंह प्रथम ने बनवाई थी। इसीलिए जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, देखो कलीला दमना, आपने सुना ही होगा कलीला दमना के बारे में, है ना। कलीला दमना जो ग्रंथ है ना, वो संग्राम सिंह सेकंड के काल में चित्रित हुआ था। आगे आता है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली की तीसरी उपशैली है ना, वो कौन सी है? नाथ द्वारा शैली है। देखो, हम संपूर्ण भारत के अंदर, है ना, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नाथ द्वारा के अंदर है। नाथ द्वारा शैली की क्या विशेषता? देखो यहाँ पर है ना, कदली, कदली यानी कि केला, केले वृक्ष की प्रधानता रही है, हरे और पीले रंगों की प्रधानता रही है। यहाँ पर केले की प्रधानता रही है और हरे पीले रंगों की प्रधानता रही है। अब देखो यहाँ पर जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं नाथ द्वारा शैली के? देखो यहाँ पर है ना, अधिकतर भगवान के नाम से ही संबंधित है ना। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम, है ना। और यहाँ पर जो महिला चित्रकार थी उनका नाम था कमला और इलायची। आपको यहाँ पर ये याद रखना, घासीराम, ये ज़्यादा पूछा जाता है। घासीराम और कमला इलायची, ये 2-3 नाम आपको याद में ज़्यादा रखना है कि ये कहाँ के चित्रकार थे, है ना। तो कमला इलायची याद रह जाएगा, नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, और घासीराम है जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। बाकी पिछवैया वगैरह वो तो आप सब जानते ही हो। आगे बात करते हैं, चौथी जो मेवाड़ की उपशैली है वो है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली है जो इस पर है ना, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ी, क्योंकि ये तीनों क्षेत्रों के बीच में आ गया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए इस पर तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। देवगढ़ जो ठिकाना है वो 1680 के अंदर द्वारकादास चुंडावत ने इसकी स्थापना करी थी, और यहाँ के जो ठाकुर है ना, उनको 16वां उमराव कहा जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। देखो ये शैली है अंधकार में थी, तो इसने अंधारे ने इसको क्या कर दिया, उजाले में लेकर के आ गया ना। देखो यहाँ पर है ना, बीती चित्रों के लिए फेमस है ये भी, है ना। बीती चित्रों के लिए 2 महल है यहाँ पर, एक तो अजारा की ओवरी में बीती चित्र देखने को मिलता है, एक मोती महल में बीती चित्र देखने को मिलता है। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन से हैं? बगता, कवड़ा, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ पर है ना, पीले रंगों की प्रधानता रही है। देखो मेवाड़ शैली है ना, उसकी उप शैलियों में एक सावर शैली भी आती है, ध्यान रखना आपको, है ना। और एक शाहपुरा शैली भी आती है। शाहपुरा शैली है ना, उदयपुर और जयपुर दोनों में आएगी। तो शाहपुरा उदयपुर के अंदर भी है शैली है, और जयपुर जो ढूंढाड़ शैली है उसकी भी उप शैली है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात करते हैं अपन मेवाड़ शैली की, सॉरी मारवाड़ शैली की, है ना। आप सभी जानते हो, है ना, कि जो जोधपुर शैली है ना, जोधपुर शैली, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? मालदेव को। मालदेव ने जोधपुर दुर्ग के अंदर ही चोखेलाव महल बनाया, जानते हो सब आप। चोखेलाव महल के अंदर इन्होंने, है ना, उत्तराधायन सूत्र का चित्रण करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। कौन से महल में? चोखेलाव महल में। और मारवाड़ शैली के अंदर ही रागमाला, देखो रागमाला है ना, ये हर शैली में लिखा गया है, आप सब शैली में मिल जाएगा। तो रागमाला है जो इसका है ना, वीर जी, है ना, वीर जी ने इसका चित्रांकन किया था। और मारवाड़ जो जोधपुर शैली है ना, जोधपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा? तो जसवंत सिंह प्रथम के काल में पड़ा था। याद रहेगा ना कि मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के काल में पड़ा? जसवंत सिंह प्रथम के काल में पड़ा था। आगे आता है अभय सिंह के चित्रकारी, है। अभय सिंह के दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम था डालचंद। क्या नाम था? डालचंद, है ना, डालचंद। डाड़ू तो आता है कोटा से, डाड़ू आएगा कोटा से, और डाड़ू राम आएगा अलवर से, और डालचंद है ना, चंद जोधपुर का है।
इस डालचंद ने क्या किया कि महाराजा अभय सिंह थे, इसके दरबारी भी थे, तो इसका चित्र बनाएंगे। अभय सिंह हैं जो नृत्य देखते हुए चित्र बनाया, मतलब एक चित्र बना दिया, ये राजा अभय सिंह है और ये बैठा बैठा हुआ इधर नृत्यांगनाओं का डांस देख रहा है, ऐसा चित्र बनाया था। किसने? डालचंद ने बनाया था। और आप सभी जानते हो कि जो जोधपुर शैली है उसका स्वर्णिम काल है वो मानसिंह के काल का कहा जाता है ना। मानसिंह के काल को माना जाता है। वो बता ना, मानसिंह ने जोधपुर के अंदर कौन सा महामंदिर का निर्माण कराया था, है ना, महामंदिर, है ना, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार, है ना, देखो भाटी और दास। कैसे पहचानोगे आप? भाटी और दास अक्सर इनके नामों के पीछे लगता है ना। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास, इस तरह से दास और भाटी जो चित्रकार हैं वो कहाँ के? जोधपुर शैली के चित्रकारों के नाम के पीछे लगते हैं। जोधपुर शैली की विशेषता बादामी जैसी आंखें, खंजन पक्षी, लाल पीला रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर शैली, है ना, मारवाड़ शैली की उप शैली है बीकानेर शैली। बात करते हैं कि बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव, है ना, ये रायसिंह के काल में हुआ था, है ना। इनके काल में भागवत पुराण से प्रारंभ चित्र हुए थे, है ना। और मुगल चित्रकार थे राय सिंह के काल में उस्ता अली रज्जा, उस्ता हामिद रकनुद्दीन, उस्ता अली रज्जा, उस्ता हामिद रकनुद्दीन, ये 2 चित्रकार आए थे और इन्होंने यहाँ पर, है ना, उस्ता कला को प्रारंभ किया है। आप सभी जानते हो उस्ता कला, है ना, ऊँट की खाल पर बनाए जाते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ वही, है ना। उस्ता परिवारों ने यहाँ पर मुगल शैली को विकसित किया था, जबकि यहाँ पर मथेरन, है ना, मथेरन परिवार पूछा जा सकता है। मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, है ना। तो यहाँ पर जो मथेरन थे ना, मथेरन ने यहाँ पर जैन और राजस्थानी चित्र शैली को विकसित किया था। और बीकानेर शैली का जो है ना स्वर्णिम काल, है ना, वो अनूप सिंह के काल को माना जाता है ना। अनूप सिंह के काल के जो प्रमुख चित्रकारी थे वो था रामलाल और, है ना, उस्ता अली रज्जा और एक हसन, ये अनूप सिंह के समय के थे। यहाँ की क्या विशेषता थी? यहाँ पर ऊंट, हिरन, बरसते बादलों में सारस, मिथुन जैसे चित्र बनाए जाते थे। बात करते हैं अगली मारवाड़ शैली की उप शैली किशनगढ़ शैली की, है ना। किशनगढ़ शैली आप सभी जानते हैं ना, बनी ठनी, है ना, बनी ठनी भारत की मोनालिसा, है ना। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था 1973 के अंदर। आपको पता ना 1973 के अंदर ही भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य आया था और यह 73 में लागू हुआ था ना। ओके, तो बनी ठनी पर डाक टिकट है 1973 में जारी किया गया था और इसको, है ना, बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, सबको पता है ना। लेकिन कहा किसने? एरिक डिक्सन ने ही इसको किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था, एरिक डिक्सन ने, है ना। यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? देखो हमने पहले बात कर चुके हैं ना, नाना राम, है ना, नाना राम कहाँ का है? ये तो है मेवाड़ का। जबकि नानक राम है ना, ये कहाँ का है? नानक राम है अपने किशनगढ़ शैली का, है ना, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। फिर सीताराम, सूरध्वज, मोरध्वज, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वैराम और लाडली दास, है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, लाडली दास, नानक राम और मोरध्वज, इन 3 के बारे में ध्यान में रखना। ये कहाँ के चित्रकार हैं? किशनगढ़ शैली के। ऐसे ही बात करते हैं आगे अजमेर शैली के बारे में, है ना। अजमेर शैली यहाँ पर, है ना, स्त्रियाँ चित्रकार थी। उनका क्या नाम था? एक का नाम था उष्णा, एक का नाम था साहिबा, है ना। साहिबा याद रह जाएगा ना, साहिबा और उष्णा कहाँ की थी? अजमेर की। जबकि कमला और इलायची कहाँ की थी? नाथ द्वारा की। यहाँ के जो प्रसिद्ध जो चित्र है ना, यहाँ के प्रसिद्ध चित्र है राजा पाबूजी का चित्र है 1698 में जूनिया का चांद ने बनाया था। किसने बनाया था? जूनिया का चांद ने बनाया था राजा पाबूजी का चित्र।
फिर आगे बात करते हैं नागौर उपशैली, है ना। नागौर उपशैली किसके लिए प्रसिद्ध है ना। ये है ना भाई साहब लकड़ी के किवाड़ और भित्ति चित्रों के ऊपर है ना पेंटिंग की जाती है ना। ऐसे कुछ भी डिजाइन बना लो, है ना, मोर वगैरह की है, पशु पक्षियों की है ना। ऐसी जो डिजाइन बनाई जाती है कमाड़ पर, वो कौन सी शैली की विशेषता है, नागौर शैली की। और यहाँ पर है ना वृद्धावस्था के चित्र बनाए जाते थे और पारदर्शी वेशभूषा के चित्रों के लिए भी ये शैली प्रसिद्ध रही। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसलमेर शैली एक ऐसी शैली थी, है ना, जिस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। ना मुगल शैली का पड़ा, ना जोधपुर शैली का पड़ा। ये अपने आप में एक स्वतंत्र शैली थी। ध्यान रखना, जैसलमेर एक ऐसी शैली है जिस पर प्रभाव दूसरी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र शैली थी। आगे आती है घाणेराव उपशैली, है ना। ये मारवाड़ शैली की उपशैली है, घाणेराव उपशैली, है ना। इसके प्रमुख चित्रकार नारायण, हमने देखा ना, एक नारायण नाथ द्वारा में भी आया था, एक नारायण नाथ द्वारा में भी आया था, और एक नारायण ये है जो घाणेराव शैली के अंदर भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, घाणेराव नहीं हो तो ऑप्शन में अगर मारवाड़ है तो भी आपको ध्यान में रखना है। और एक है छज्जू और कृपाराम। छज्जू और कृपाराम कहाँ के थे, घाणेराव उपशैली के चित्रकार थे। फिर आगे तीसरी आती है हाड़ौती शैली, है ना। हाड़ौती शैली के अंदर 3 शैलियाँ हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बूंदी चित्र शैली के बारे में। बूंदी जो शैली है ना, ये मेवाड़ से प्रभावित थी, पहली बात तो ये। और बूंदी शैली का जो विकास है ना, शत्रुसाल हाड़ा ने शत्रुओं के रंग से रंगशाला बनाई। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, है ना। बूंदी के शत्रुसाल हाड़ा था, उसने शत्रुओं के रंग से रंगशाला बनाई थी, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, रंगशाला किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंगशाला का निर्माण किसने कराया था, शत्रुसाल हाड़ा ने करवाया था। बूंदी शैली एक ऐसी शैली है जिस पर दक्षिण भारत शैली का प्रभाव पड़ा। अब तक हमने किसी के बारे में नहीं पढ़ा था भाई कि इस पर दक्षिण भारत की शैली का प्रभाव पड़ा। तो बूंदी एक ऐसी शैली है जिस पर दक्षिणी भारत की शैली का प्रभाव पड़ा है। किसके समय में, भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय में। हाँ, आपको पता ना 84 खंभों की छतरी, है ना। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। किसने बनाई थी, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी। किसके लिए बनाई थी, भाव सिंह के लिए बनाई थी, अपने पिता के लिए बनाई थी, है ना। आगे है चित्रशाला, है ना। बूंदी के अंदर चित्रशाला किसने बनाई थी, राव उमेद सिंह ने, है ना। राव उमेद सिंह को बहुत उम्मीद थी, चित्रों को लेकर के बहुत उम्मीद थी कि मेरे चित्रकार है ना बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे। तो चित्रशाला किसने बनाई थी, उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने चित्रों की उम्मीद करी थी। और इसके समय से एक नया मोड़ आ गया था। हाँ, याद है, ये उमेद सिंह वही है, बुद्ध सिंह का बेटा है। किसका है, बुद्ध सिंह का बेटा है। मराठों ने दलेल सिंह को, किसको, दलेल सिंह को, है ना, मराठों ने दलेल सिंह को हटा करके इसी उमेद सिंह को शासक बनाया था। वही उमेद सिंह है जिसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ओके, चलो आगे बात करते हैं जो बूंदी शैली के है ना वो प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। तो यहाँ के प्रमुख चित्रकार था सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अब बूंदी शैली की विशेषता क्या है, अब इसकी विशेषता देखो, यहाँ पर है ना शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं और पशु पक्षियों का चित्र देखने को मिलता है। कहाँ की ये विशेषता है, बूंदी शैली की विशेषता है। और अब बात करते हैं आगे कोटा शैली की। कोटा शैली है, इसका कोटा यानी कोटा है जो ये बूंदी राज्य से अलग हुआ था, आप सभी जानते हो। तो जो कोटा शैली है ना, इसका स्वतंत्र अस्तित्व कब आया था, राम सिंह के समय में आया था, है ना। और कोटा शैली के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रभाव है ना भीम सिंह के काल में पड़ा था। कोटा शैली का जो स्वर्णिम काल है ना, उमेद सिंह, देखो एक वो आया था राव उमेद सिंह, वो बूंदी का था। राव उमेद सिंह बूंदी का था, है ना। ये उमेद सिंह अलग है, वो उमेद सिंह अलग है, ये उमेद सिंह अलग है
है ना। लेकिन दोनों दोनों ही शैलियों का जो स्वर्णिम काल है ना, वो उमेद सिंह के काल को ही माना जाता है। इधर भी उमेद सिंह, उधर भी उमेद सिंह। अब देखो देखो शिकार के दृश्य है ना, आपसे पूछे कि शिकार के दृश्य किस शैली में देखने को मिलते हैं, तो आप बताओगे बूंदी शैली में। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि समूह में शिकार के दृश्य कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कोटा शैली की विशेषता है। और अगर आपसे ये पूछे कि शिकार में रानियों, है ना, रानियाँ भी शिकार कर रही हैं, ये कौन सी शैली की विशेषता है, तो ये कोटा शैली की विशेषता है। तो आपको दो बात याद रखनी है, शिकार शिकार दृश्य आए तो कोटा बूंदी दोनों में मिलता है। लेकिन शिकार ने आए आपसे ये पूछ ले समूह में, तो फिर आप बताओगे कोटा के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि शिकार में रानियाँ शिकार कर रही हैं, किस शैली की विशेषता है, तो आप बताओगे कोटा शैली बताओगे। और इस शैली की क्या विशेषता है, यहाँ पर हल्के हरे रंग, पीले रंग और नीले रंग की प्रधानता है। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं ना, यहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे, एक का नाम था रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, है ना। ये नूर मोहम्मद है ना मुस्लिम नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर जो मुस्लिम है ना, ये बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। लेकिन नूर मोहम्मद है, ये कोटा शैली से संबंधित था। मैंने बताया था ना, डालू डालू कहाँ का था, डालू कोटा का था। और डाल चंद, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, डाल चंद ने अभय सिंह का चित्र बनाया था नृत्य देखते हुए, है ना। वो डाल सिंह है ना, वो कौन था, डाल चंद था। और ये डालू है, ये डालू ने, ये कोटा शैली से संबंधित है। आगे बात करते हैं झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली है, ये है ना भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रीनाथ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण और रामलीला के चित्र बनाए जा सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ जी के जो चित्र है ना, वो किस शैली में बनाए जाते थे, है ना, भित्ति चित्र। तो आप है ना नाथ द्वारा मत कर देना, हाँ वो गलत है। आपको है ना ये झालावाड़ शैली करना है। ओके, याद रहेगा ना, हाँ ओके। चले आगे, ओके ठीक है। ढूंढाड़ शैली की बात करते हैं। आपने अभी जो लास्ट स्कूल रह गई है ढूंढाड़, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आमेर शैली की, है ना। आमेर शैली का जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है ना, वो कौन सा है, यशोधरा। पूछा जा सकता है कि आमेर शैली का प्रथम जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, यशोधरा। किसके समय का है भाई साहब, मानसिंह के काल का, है ना। भाई 1591 में कौन था, मानसिंह ही था ना। तो ये मानसिंह के काल का ही है। अकबर ने रज़्मनामा बनाया था, कब, 1588 के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं। देखो साहिबराम, अपन पहले भी बात कर चुके हैं ना। साहिबराम कहाँ का है, साहिबराम, हाँ साहिबराम तो है जयपुर में ईश्वरी सिंह के काल का। और साहिब दिन है ना, ये जगत सिंह प्रथम के काल का है ना। जगत सिंह प्रथम के काल में दो थे, एक साहिब दिन था और एक दूसरा मनोहर था। याद है ना, पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, मनोहर, है ना। मनोहर और साहिब दिन मेवाड़ से संबंधित थे, उदयपुर, और ये जगत सिंह प्रथम के थे। जबकि साहिब राम है ना, साहिब राम है जो ईश्वरी सिंह के काल का था। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली की, है ना, अपनी रानी चंद्रावती के लिए चित्र, ये ग्रंथ बनवाए थे, है ना। तो स्वयं जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए कौन से चित्र बनाए थे, रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी वेली, ये चित्र बनवाए थे, है ना। आगे देखिए कि मिर्जा राजा जो जयसिंह था ना, उसने आमेर दुर्ग के बाहर, है ना, आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल का निर्माण करवाया था, है ना। ये गणेश पोल किसके लिए फेमस है भाई, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और अलंकरणों से ये सुसज्जित है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। आपको याद है ना, ये जो गणेश पोल है ना, इसके यहीं पर ही है, पास में एक शिला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर है ना। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था, है ना। हाँ, दूसरी है जयपुर शैली। आप सभी जानते हो जयपुर किसने बसाया था, स्वयं जयसिंह ने, है ना। तो स्वयं जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना करवाई थी, जिसमें से एक था सुरुत खाना। ध्यान
ध्यान रखना। सूरत खाना की स्थापना किसने कराई थी? सवाई जय सिंह ने करवाई थी, है ना। और वो 22 गंधर्वी है ना, वो किसके समय में? प्रताप के समय में। तो सूरत खाना किसके समय में है? सवाई जय सिंह के समय में। सूरत खाना में गीत गोविंद और रागमाला का चित्रण हुआ है। सवाई ईश्वरी सिंह के समय में सूरत खाना का स्थानांतर कर दिया था। आज आमेर से जयपुर ले गए थे, है ना। तो पूछा जा सकता है कि जो सूरत खाना है उसको जयपुर किसके समय में लेके गए थे? ईश्वरी सिंह के काल में लेके गए थे। अब ईश्वरी सिंह के समय के, है ना, प्रमुख चित्रकार हैं, यहाँ के दो प्रमुख चित्रकार है ना। देखो यहाँ के जो दो प्रमुख चित्रकार हैं ये कौन कौन से हैं? देखो यहाँ के जो चित्रकार हैं, एक का नाम तो है साहिबराम, दूसरे का नाम है लालचंद। साहिबराम क्या बनाता था? आदमकद बनाता था, पोर्ट्रेट। आदमकद चित्र बनाने के लिए फेमस कौन था? साहिबराम था। और लालचंद किसके लिए ये फेमस था? ये जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था। एक था लाल चितेरा, दोनों भाई ये थे, है ना। ईश्वरी सिंह के समय में भी था और माधो सिंह के काल में भी था, ये दोनों के समय में था, है ना। अब सवाई प्रताप सिंह के समय में शालिग्राम और गोपाल, है ना। शालिग्राम और गोपाल किसके दरबारी चित्रकार थे? प्रताप सिंह के थे, है ना। सवाई राम सिंह ने 1857 के अंदर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करी थी जयपुर के अंदर। कब करी थी? 1857। ये डेट याद रखना। अपन क्रांति के जो 1857 क्रांति हुई थी उसी समय में किया था, है ना। भित्ति चित्रों की विशेष पद्धतियाँ, है ना, जो आला गीला, आराइस, है ना, मोरकस्सी याद रखना। ये मोरकस्सी है, कुछ भी शब्द दे सकता है। मोराकस्सी है ना। इस शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आमेर से हुआ था। आगे देखिए, हमने पढ़ा था कि डाड़ू जो चित्रकार था वो कौन से थे? कोटा शैली से था। डाड़ू राम है ना, ये अलवर शैली से। और डाड़ चंद है ना, ये जोधपुर शैली से संबंधित था। तो अलवर शैली का प्रारंभ है जो 1775 के अंदर राव प्रताप सिंह के समय में हुआ था। प्रताप सिंह ने, है ना, राजगढ़ किले के जो शीश महल है ना, उसमें भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? शिव कुमार के द्वारा और डाड़ू राम के द्वारा करवाया था, जो कि इनके साथ जयपुर से आए हुए थे। अब जो अलवर शैली है, अलवर शैली का जो स्वर्णिम काल है ना, वो किसके समय का था? विनय सिंह के समय का था। विनय सिंह के काल में एक ग्रंथ चित्रित हुआ था, उसका नाम था गुलिस्ता का जो चित्रांकन किया था, प्रमुख चित्रकार कौन थे? एक का नाम था बलदेव, एक का था गुलाम अली, है ना। गुलिस्ता गुलाम अली और बलदेव, है ना। किसके समय में? विनय सिंह अलवर। शिवदान सिंह के समय में नफीरी वादन का चित्रण हुआ था, है ना। अलवर शैली में नफीरी वादन का चित्रण किसके समय में हुआ था? शिवदान सिंह के समय में हुआ था। अलवर शैली पर, है ना, ईरानी, मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव पड़ा था। अब तक हमने किसी भी शैली के बारे में नहीं पढ़ा था कि ईरानी शैली का प्रभाव किस शैली पर पड़ा है। तो एक तो दक्षिण भारत की शैली का प्रभाव है ना, वो तो बूंदी शैली पर पड़ा था। और एक, है ना, ईरानी शैली का जो प्रभाव है ना, वो अलवर शैली पर पड़ा था। अब आगे देखिए कि वैश्या के जो चित्र है ना, वो केवल अलवर शैली में देखने को मिलता है, बाकी किसी भी शैली में नहीं है। तो वैश्या के चित्र किस शैली में देखने को मिलता है? अलवर शैली के अंदर। सुंदर बेल बुट्टो वाली, है ना, वसालिया का निर्माण किस शैली में हुआ था? अलवर शैली में हुआ था। आगे बात करते हैं टोंक, है ना, उनियारा शैली कहाँ की है? टोंक की है उनियारा शैली। यहाँ पर नरुका वंश के जो चित्रकार थे, है ना, उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का चित्रण हुआ। यानी कि रामायण से संबंधित जो चित्र है ना, रामायण से संबंधित चित्रों का चित्रांकन कहाँ पर हुआ था? उनियारा टोंक शैली के अंदर हुआ था। और हमारी लास्ट शैली है अभी यहाँ पर ये शेखावटी शैली। सभी जानते हो ना, शेखावटी की हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो शेखावटी क्षेत्र को, है ना, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ की जो हवेलियाँ है ना, कहाँ पर देखने को मिलती हैं? देखो यहाँ पर, है ना, नवलगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा,
बिसऊ, फतेहपुर आदि में हमारे को भित्ति चित्रों को देखने के मिलती हैं। और यहाँ के जो रंग कौन से रंगों की प्रधानता थी, तो कत्थई रंग की प्रधानता शेखावटी क्षेत्र में शैली की थी। नीला और गुलाबी, है ना, कत्थई, नीला और गुलाबी। धन्यवाद दोस्तों। अब जो लोक कला बच गया ना, लोक कला अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि क्या आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, है ना। धन्यवाद।